दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जी जनरल एप्टीट्यूड के 33 क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। ये जो 33 क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ऐड किया गया है क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चंस ऐड किया हूँ, साथ ही ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार 2 से 3 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। पहले ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इसमें एक शब्द यहाँ पर देखे होंगे स्वर। तो स्वर क्या होता है, पहले बात करते हैं कि जो हिंदी वर्ण है उसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में 11 होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, अ आ क ई। तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों स्वर हैं, लेकिन जो एक क है, क क्या है, व्यंजन है। अब बात करते हैं अ से लेके आपको आहा तक कितने होते हैं, लगभग 12। 12 में से आपको 11 क्या मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। और क से लेके पूरे के पूरे ज्ञान तक आपको क्या मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे। क से ज्ञान तक आपको व्यंजन मिलेंगे और अ से आहा तक आपको स्वर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र शब्द में कौन सी संधि है। राजपुत्र स्वर में राजपुत्र शब्द में कौन सा संधि है, तो ये कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। राजपुत्र शब्द में विसर्ग संधि है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रभाषा शब्द में कौन सा समास है। संधि और समास से ही क्वेश्चंस को उठाया गया है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस। राष्ट्रभाषा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तत्पुरुष समास। राष्ट्रभाषा में तत्पुरुष समास होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे पुरुषवाचक। ठीक है, मैं पुरुषवाचक देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शंस भी है, प्रथम पुरुषवाचक। तो मैं अगर बोल दिया है तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, प्रथम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम जो होंगे वो होंगे, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो प्रथम पुरुष सर्वनाम। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो जो इसमें दिया हुआ है कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो वो कौन सा शब्द है दोस्तों, वो बी नंबर सुंदरता जो है वो भाववाचक, भाव को दिखा रहा है, भाव को दर्शा रहा है अंदर की चीज़ों को। तो कोई भी चीज़ अगर हमको अच्छा लगे, ठीक है, तो हम उसको भाव से निरूपित करेंगे, तो वो क्या होगा, सुंदरता। अगला, अपूर्व शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अपूर्व शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय में यहाँ पर दो चीज़ें अपने को देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स और हिंदी में उसी को बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, और सफिक्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सफिक्स को इंग्लिश में सफिक्स बोला जाता है और हिंदी में उसको प्रत्यय बोला जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है कि वो जो शब्द लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, पहले लगेंगे। कहाँ लगेंगे, पहले लगेंगे। तो ये जो अपूर्व अपूर्व जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अ प्लस पूर्व से लगभग लगभग मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अ यहाँ पर पहला क्या है, अ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ नंबर। अगला, सज्जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अभी हमने बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है, पहले, और जो प्रत्यय लगता है वो कहाँ लगता है, बाद में। तो सज्जनता किससे किससे मिलकर बना हुआ है, सज्जनता यहाँ पर सज्जन प्लस ता से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ता है वो क्या है, प्रत्यय है। तो ता यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रत्यय, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, गाय किस लिंग में है। तो गाय चूंकि क्या है, पुल्लिंग तो नहीं है, नपुंसकलिंग भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी नंबर स्त्रीलिंग। गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को कि कारक किसे कहते हैं, जो वाक्य का रूप बदल दे, ये नहीं है।
जो क्रिया के पहले लगे, विश्लेषण का रूप ले। जो कारक होता है वो क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताए, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वो क्रिया से बताए, हम उसको क्या बोलते हैं, कारक। जो हिंदी में हम लोग कारक देखते हैं वो कौन कौन से देखते हैं, आप देखे होंगे कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता क्या है, कारक है, और जो ने है वो क्या है, चिन्ह है, ने चिन्ह है। उसी प्रकार यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से, या इसी को बोलते हैं के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद देखे होंगे संप्रदान के लिए, इसी में ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, संप्रदान के लिए। अब इसके बाद और क्या देखते हैं, अपादान से या फिर अलग होना, अपादान से या फिर अलग होना, ठीक है, अलग होना। अब बात करते हैं अगले, क्या लिखते हैं, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है में, उसके बाद फिर पर, बात ही बात, ये संबंध दर्शाते हैं। तो एक होता है संबंध कारक, संबंध कारक का, के, की, ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और अंतिम में होता है संबोधन, अंतिम में क्या होता है, संबोधन देखने को मिलेंगे, हे, अरे, ये सब सारे चीज़ें आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे, भो, ठीक है। तो ये जितना चीज़ बताया हूँ ये सारे के सारे क्या है, कारक है, और चिन्ह हमने दर्शा दिए। इसमें विभक्ति की बात करेंगे तो कितने विभक्ति होते हैं, 8 विभक्ति होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण या संबोधन, हे, अरे। ये मैं इसीलिए बताया हूँ क्योंकि अभी जो भी 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कारक से ही आने वाले हैं, ठीक है। 9वां का कौन सा, बी नंबर, राम ने फल खाया, वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए, राम ने फल खाया, वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राम है, कर्ता कौन है, राम है। और ये ने फल खाया, कौन सा कारक है, अपादान कर्ता करण से। तो यहाँ पर देखिए राम के बाद क्या है, कर्ता के बाद ने लग गया, ठीक है। तो कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्ता, ठीक है, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर ने यूज हो रहा है। 10वां का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 11वां, मुहावरा, नाक कटना का क्या अर्थ है, नाक कटना का क्या अर्थ है, किसी का मान आदर बढ़ना, किसी की शर्मिंदगी होना, किसी का गुस्सा आना, किसी की तारीफ होना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाक कटना, कोई भी अगर शर्मिंदगी वाला काम हो जाए तो हम समझते हैं कि क्या हो गया, हमारा नाक कट गया या फिर किसी का नाक कट गया, ठीक है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, संतोष का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, तो संतोष का पर्यायवाची शब्द है सुख। जो लोग संतोष में रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो सुखी संपन्न रहते हैं, इसीलिए वो संतोष में रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, आनंद का विलोम शब्द क्या है। जो आनंद है उसका विलोम शब्द की अगर बात करेंगे तो जो आनंद है, आनंद तो प्रसन्नता हो गया या सुखी हो गया, तो ये सुख तो नहीं होगा क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। खुशी भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आनंद का प्रसन्नता भी। जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, तो सुख या आनंद का उल्टा क्या हो जाएगा, दुख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुख। निम्न में से अर्ध स्वर कौन से है, जो अर्ध स्वर हैं यानी वो लंबा नहीं जा रहा है, ठीक है, अ, आ, ए, क, ख, लास्ट में क्या हो रहा है, एंड तक जाते जाते ये स्वर में तब्दील हो जा रहा है। लेकिन जो अर्ध स्वर है वो लास्ट तक क्या होगा, अर्ध स्वर ही रहेगा, जैसे य, र, ल, व। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 14वां का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, व्यंजकों की कुल संख्या कितनी होती हैं। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती हैं, 33, और स्वर की संख्या कितनी होती हैं, 11, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, स को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो स यहाँ पर दिख रहा है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ऊष्म व्यंजन श्रेणी में रखा जाता है, सी नंबर, ऊष्म व्यंजन श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, हिंदी वर्णमाला में प्रथम स्वर कौन सा है। हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे तो प्रथम स्वर की बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होता है,
अ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है, ज्ञान में इसका क्या होता है, एंड होता है। तो प्रारंभिक क्या लिखेंगे, ए, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा अ नंबर। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो ज्ञान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। तो बड़ा ही आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन इतना ही आसान से ही बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर बहुत अच्छे लग रहे होगा तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सारे क्वेश्चन सेट करने के लिए, लेकिन आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इसको ऐड किया हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो हो जाएगा स्वर, एक हो जाएगा व्यंजन, और इन दोनों के मेल से एक हो जाता है संयुक्त। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए, 1, 2 और 3। आगे समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन के लिए, देवालय शब्द किस संधि से बना है। देवालय जो शब्द है वो किस संधि से बना हुआ है, तो दीर्घ संधि से देवालय शब्द बना हुआ है। अगला, सुरेश्वर शब्द कौन सी संधि से बना हुआ है, तो जो सुरेश्वर शब्द है वो बना हुआ है यण संधि से। ठीक है, कौन सी संधि से, यण संधि से सुरेश्वर शब्द बना हुआ है। लोकहित में कौन सी संधि है, तो जो लोकहित है उसमें गुण संधि है। लोकहित, लोगों के लिए हित कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, गुण को दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, मुहावरा दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है का अर्थ क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति पहले नुकसान में हुआ हो वह सावधानी से काम करता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक दूध पीता हो, ये तो गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति बचपन से डरपोक हो, ये भी गलत। जो व्यक्ति दूध से एलर्जी हो, ये भी गलत। पहला वाला ये सही लग रहा है दोस्तों, कि जो व्यक्ति पहले से नुकसान में हुआ हो तो वो बहुत ही सावधानी से काम करता है, इसीलिए इसको मुहावरा कहते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है, ये अर्थ होता है। ठीक है, मुहावरा अगला है, मुंह में पानी भर आना क्या मतलब है। तो बीएड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मुहावरा वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो मैं 2-4 मुहावरा भी यहाँ पर ऐड किया हूँ। मुंह में पानी भर आना, जब किसी को लालच अगर हो जाए, भूख लगे या लालच हो जाए, तो मुंह में क्या आ जाते हैं, पानी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। रोना गलत है, बोलना गलत है, हंसना गलत है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने पेंसिल से लिखा, वाक्य में पेंसिल कौन से कारक में है। मैंने पेंसिल से लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने जो है पेंसिल से लिखा। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो करण है, मैंने कारक जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण से, तो पेंसिल जो है वो उसके बाद फिर से यूज हो रहा है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर करण से, करण कारक इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह घर को गया, वाक्य में घर कौन से कारक में है, वह घर को गया। ठीक है, घर को जब का के की या दर्शा रहे होंगे तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्म जो है वो कर्म के बाद ही होता है को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर कर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों के लिए टॉफी लाया। ठीक है, वाक्य में बच्चों कौन से कारक में है, बच्चों के लिए टॉफी लाया, वाक्य में जो बच्चों हैं वो कौन से कारक में है, तो बच्चों के लिए किस में लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए कह रहा है, तो 27वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान। 27वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, नदी में नाव तैर रही है, वाक्य में नदी कौन से कारक में है। ठीक है, नदी में नाव जो है वो तैर रही है, वाक्य में नदी कौन से कारक है, नदी में कह रहा है ना, तो में किस में होता है, तो में होता है दोस्तों अधिकरण में, पर में और पर किस में होता है, अधिकरण में होता है, में और पर अधिकरण में होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर अधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, उसने मुझसे पुस्तक छीनी। ठीक है, उसने मुझसे क्या छीनी, पुस्तक छीनी, वाक्य में मुझसे कौन से कारक है, उसने मुझसे पुस्तक छीनी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कह रहा है कि उसने मुझसे, से बोल रहा है, तो जो मुझ है
मुझसे को जब अलग अलग करेंगे तो मुझ प्लस से होगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो से किस में यूज़ होता है, तो से होता है अपादान के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक है। तो मुझ से अलग हो गया, मुझ प्लस से हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर अपादान, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि प्रश्न, विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। विद्या कब होता है, अज्ञान तो गलत है, विद्वान गलत है, गुरु गलत है, ज्ञान, ज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या का पर्यायवाची में ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुभ का विलोम शब्द कह रहा है, तो शुभ का शुभ कामना सौभाग्य मंगल, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम कह रहा है यानी उल्टा, तो शुभ का उल्टा क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अब बात करते हैं, देखिए प्रत्यय और फिर अब उपसर्ग वाला बात आ गया। तो जो प्रत्यय होता है वो कहाँ लगा होता है, एंड में लगा होता है, तो लड़का, लड़ प्लस का हो जाएगा, तो का यहाँ पर अंत में है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्तकी का पुल्लिंग रूप क्या होता है। तो नर्तकी का पुल्लिंग रूप आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नर्तकी का पुल्लिंग रूप क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 33 क्वेश्चंस हमने ऐड किया था, वो 33 के 33 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हालांकि थे बहुत आसान लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थे। इसमें से 33 क्वेश्चन में से कम एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। ये जितने भी कारक और चिन्ह दिए गए हैं उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कल मैं बहुत ही अच्छा मैराथन लेकर आऊँगा जिसमें 2024 के ऑल टू ऑल जितने भी 100 क्वेश्चंस, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ऐड किया हो, चाहे बीएड में जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं 100 के 100 2024 को मैं सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों। उसमें आपको मैथ देखने को मिलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके बाद हिंदी के भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के भी साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जितने हो सके शेयर करिए और कृपया करके कल लाइव सेक्शंस टाइमिंग दे दूंगा मैं, आप उसमें ज़रूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी बहुत पास आ चुका है डीएलएड बीएड और जो डीएड है वो सारे के सारे एग्ज़ाम क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में हेल्पफुल होने वाला है वीडियो।